नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद को हमेशा सारे हिंदुस्तान में इस बात का एज़ाज़ हासिल रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ रियासतों के लोग बसते आए हैं और ख़ास तौर पर इस शहर ही नहीं बल्कि सारे हैदराबाद दक्कन ने ज़रूरतमंदों को ना सिर्फ पनाह दी बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद का शुमार इंतहाई खुशहाल यानी नवाबी रियासतों में हुआ करता था और आज भी उसका सिलसिला जारी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब सारा हिंदुस्तान तारीकी में डूबा हुआ था, हैदराबाद में बिजली दौड़ा करती थी, यानी बरक़ी का सिस्टम यानी मारिजुल वजूद में आ चुका था। इसी तरह आप देखेंगे कि अगर पानी की बात करते हैं तो हैदराबाद में पानी यानी पीने का साफ़ पानी भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा और या सबसे पहले उसे इस्तेमाल किया गया। इसी तरह अगर आप आपाशी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इस मामले में भी हैदराबाद दक्कन सारे हिंदुस्तान से आगे था और आज भी आगे दिखाई देता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक तरक्की का सवाल है, तरक्की के लिए ज़राए हमलो नक़ल को वसअत देना बहुत ज़रूरी होता है, उसका वसील होना बहुत ज़रूरी होता है और हैदराबाद दक्कन ने इस शोबे को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। आप देखेंगे कि दक्कन एयरवेज़ का शुमार हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कदीम तरीन एयरवेज़ में हुआ करता था। तो बहरहाल हम आज आपको हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, हैदराबाद से 22 किलोमीटर दूर ये वाक़ है, शमशाबाद में वाक़ है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये एयरपोर्ट कई लिहाज से दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। तो बहरहाल हम आज आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद की ख़ास खूबियों से वाकिफ़ करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस एयरपोर्ट में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से वो सारी दुनिया में शोहरत इख्तियार करता जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और सबसे बड़ा एयरपोर्ट रनवे कौन सा है, तब आपके जहनों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट्स का तस्वुर उभर आएगा। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इन 4 एयरपोर्ट्स नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जुमला 487 एयरपोर्ट्स और फ़िज़ाई पट्टियों में हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एयरपोर्ट तकरीबन 5500 एकड़ अराज़ी पर फैला हुआ है। अराज़ी के इस रकबे पर बआसानी एक बहुत बड़ा शहर आबाद किया जा सकता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के तैरंगाहों में 36 इंटरनेशनल और 11 लिमिटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। वैसे भी हिंदुस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को दुनिया की तीसरी बड़ी डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री होने का एजाज़ हासिल है। 12 अगस्त 2025 तक 37 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरीन को खिदमात फराहम की है। रकबे के लिहाज से न सिर्फ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद मुल्क के तमाम एयरपोर्ट से बड़ा है बल्कि इस एयरपोर्ट को कई एक एजाज़ात से नवाजा गया है। मिसाल के तौर पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान में वो डोमेस्टिक ई बोर्डिंग और इंटरनेशनल ई बोर्डिंग सहूलतें फराहम करने वाला पहला एयरपोर्ट है। इसके अलावा दुनिया के 10 सर फहरिस्त तरंगाओं में उसका शुमार होता है, जबकि मुसाफिरीन की तादाद के लिहाज से ये हिंदुस्तान का चौथा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। वाज़ेह रहे कि अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के दरमियान 29 मिलियन मुसाफिरीन ने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने 1,67,660 टन कार्गो से भी निपटा है। इसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट एक इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और 2 रनवेज, शहरी हवाबाजी की तरबियत से मुताल्लिक़ सहूलत और एक फ्यूल फार्म के साथ साथ एक सोलार पावर प्लांट और 2 मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन यानी MRO सहूलतों से लैस है। आपको बता दें कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवेज को एशिया का सबसे बड़ा रनवे होने का एजाज़ हासिल है, जिसकी लंबाई 4260 मीटर है और यहाँ सालाना 40 मिलियन मुसाफिरीन की गुंजाइश है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर है उसकी ऊंचाई 75 मीटर यानी 246 फीट है। इस एयरपोर्ट में 85 चेक इन काउंटर्स और 54 यानी 54 सेल्फ चेक इन कियोस्क मुसाफिरीन की खिदमत के लिए काम करते हैं। आपको ये भी बता दें कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हकीकी मालिक कौन है। दरअसल ये एक पब्लिक प्राइवेट कंसोर्शियम है जिसमें GMR ग्रुप का हिस्सा 74%, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हिस्सा 13% और हुकूमत तेलंगाना का हिस्सा 13% है, जबकि मलेशियन एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स 11% मिल्कियत की मालिक थी।
लेकिन जनवरी 2024 में उसने अपने हिस्से से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। अगर देखा जाए तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने क़याम के 17 साल मुकम्मिल कर चुका है। 23 अगस्त 2008 को यूपीए की सरबराह सोनिया गांधी के हाथों उसका इफ्तिताह अमल में आया था। चूँकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और क़दीम बेगमपेट एयरपोर्ट फ़ज़ाई मुसाफिरीन के लिए नाकाफ़ी हो गया था, ऐसे में उसके मुतबादिल एयरपोर्ट की तामीर का चंद्राबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में बेड़ा उठाया गया और फिर आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में उसके कामों में तेजी आई और फिर राजीव गांधी की बेवा सोनिया गांधी के हाथों उसका इफ्तिताह अमल में आया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि राजीव गांधी ने हैदराबाद से ही पायलट की तरबियत हासिल की थी। ये भी कहा जाता है कि पहले 2000 एकड़ पर ये एयरपोर्ट तामीर किया जाने वाला था, लेकिन बाद में कई गाँवों को उसमें शामिल करते हुए जुमला 4995 एकड़ अराजी हासिल की गई। कहा जाता है कि चंद्राबाबू नायडू हुकूमत ने बेगमपेट एयरपोर्ट के मुतबादिल कमर्शियल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन का इंतखाब किया, लेकिन हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने बाबू की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसके अलावा ज़िले रंगारेड्डी के मंडल इब्राहिमपट्टनम के बोंग लोर और ज़िले रंगारेड्डी के ही नादरगुल की भी निशानदेही की गई। चूँकि शमशाबाद NH44 और NH 765 यानी 765 और एक रेलवे लाइन के करीब है, इसलिए उसे पसंद किया गया। इस एयरपोर्ट को आलमी नक्शे पर लाने में गांधी मल्लिकार्जुन राव यानी GMR की ज़ेर क़यादत GMR ग्रुप का अहम किरदार है। GMR एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक अरबपति हैं। वो इस ग्रुप के बानी सरबराह भी हैं। 1978 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई और अब 7 मुल्कों में ये खिदमात अंजाम दे रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि YSR के दौरे हुकूमत के दौरान उस प्रोजेक्ट में पेशरफ्त हुई और 16 मार्च 2005 को सोनिया गांधी ने उसका संगे बुनियाद रखा और 14 मार्च 2008 को उसका इफ्तिताह अंजाम दिया गया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि GMR ग्रुप को 30 बरसों तक यानी 2038 तक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंतजाम चलाने की इजाज़त दी गई। बाद में इसे मज़ीद 30 साल की तोसी करके 2068 कर दी गई। बहरहाल इस एयरपोर्ट के लिए अगरचे 1100 एकड़ मौक़ूफ़ा अराज़ी हासिल की गई, लेकिन उसकी कोई कीमत अदा नहीं की गई और ना ही GMR ग्रुप या हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मिल्कियत में हिस्सेदार बनाया। हाँ, राजशेखर रेड्डी की हुकूमत ने 2009 में रियासती वक्फ बोर्ड को दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के तहत मौक़ूफ़ा अराज़ी में से जिस 100 एकड़ अराज़ी पर कब्ज़ा करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने स्पेशल इकनॉमिक जोन फ़रोग़ देने रियासती हाउसिंग बोर्ड के हवाले कर दिया था, उसमें से 50 एकड़ अराज़ी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी और कहा कि उसकी कीमत 300 करोड़ रुपए है। अगर 50 एकड़ अराज़ी की कीमत 300 करोड़ रुपए खुद हुकूमत बताती है तो उसका मतलब 1100 एकड़ मौक़ूफ़ा अराज़ी की कीमत कम से कम 6600 करोड़ रुपए बनती है और ये कीमत हम आपको 2009 की बता रहे हैं। आज उसकी कीमत में कम से कम 100 से लेकर 200 गुना इजाफा हो गया है। उस वक्त मुस्लिम लीडरों ने 1100 एकड़ अराज़ी के एवज़ 5 एकड़ अराज़ी के हुसूल को बड़ी कामयाबी करार देकर जश्न मनाया। हालांकि एयरपोर्ट के लिए जो 1100 एकड़ वक्फ अराज़ी हासिल की गई थी उसमें मस्जिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कब्रस्तान भी था, लेकिन उस मस्जिद को शहीद करके ज़मीन के बराबर कर दिया गया, जबकि कब्रस्तान को भी बिल्कुल साफ कर दिया गया। हद तो यह है कि एयरपोर्ट के बाहर भी मस्जिद तामीर करने का वादा करके आज तक मस्जिद तामीर नहीं की गई। मुसलमान शदीद बारिश, सर्दी, गर्मी के दौरान भी जुमे को आर्जी डेरे डालकर नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वालों के मुंह पर ताले लग गए हैं और इन ताले लगने की वजह क्या है ये सबको जाननी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, हैदराबाद फरखंद बुनियाद में जो सबसे पहला यानी हैदराबाद दक्कन में जो सबसे पहला एयरपोर्ट कायम किया गया था वो बेगमपेट एयरपोर्ट था और उसके बारे में भी, उसकी तारीख के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि बेगमपेट एयरपोर्ट के रनवे का जो इफ्तिताह अंजाम दिया गया था किसी मर्द ने नहीं बल्कि खातून ने दिया था और वो थी शहजादी दुर्र शहवार। इसी तरह अगर आप शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी
गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संगे बुनियाद और इफ्तिताह की बात करते हैं तो ये भी एक खातून सोनिया गांधी के हाथों अंजाम दिया गया है। बहरहाल हैदराबाद फरखंद नए बुनियाद ने हमेशा से ही ख़वातीन की हौसला अफजाई की है और उनकी इज़्ज़त अफजाई की है और उन्हें तमाम शोबों में आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हैदराबाद दक्कन में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ 9 रियासतों का अगर जायज़ा लें तो हैदराबाद दक्कन में ख़वातीन के कई स्कूल्स कायम किए गए, कॉलेजेस कायम किए गए और उनके लिए तरबियत गाहें यानी ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम किए गए ताकि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सवाल है, अब सवाल ये पैदा होता है कि 1100 एकड़ मौक़ूफ़ अराज़ी जो दरगाह हज़रत बाबा शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के तहत थी और उसको तो एयरपोर्ट हासिल कर लेता है, लेकिन क्या एयरपोर्ट ने अपनी मिल्कियत के हिस्से में वक्फ बोर्ड का कोई हिस्सा मुकर्रर कर रखा है? हरगिज़ नहीं रखा है। तो फिर मुस्लिम क़यादत क्या कर रही है, वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है और मुसलमान क्या कर रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है। और मुसलमानों को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर मौक़ूफ़ अराज़ी को तबाह व बर्बाद करने वाले कौन हैं? अपने भी हैं और गैर भी हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी और इसी तरह के प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।